हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, तो जो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है वो हफ्ते के 6 दिन करवाया जाता है। और संडे को, हर संडे को मैं हर एक 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 सब्जेक्ट का क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव लाता हूँ। 200 प्लस ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लगभग 250 क्वेश्चन के। तो आज हम लोग इसमें आधुनिक भारत के 250 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिए और काफ़ी चीज़ें अपना प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग का और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप वो प्रैक्टिस सेट भी करिए और फिर ये अपना क्वेश्चन लगाइए कि आप कितने सही कर रहे हैं, ताकि आप लोग को पता चले कि अपना आपका तैयारी किस लेवल का है। और उसके बाद आप लोग को बता दूं, करेंट अफेयर के लिए भी एसपीडी बुक जो पूरे 2025 का पूरे साल का जो बुक है उसको करवा दिया गया है, उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसको भी कर सकते हैं। और आप जो ये प्रैक्टिस सेट मैं करवाता हूँ एसएससी जीडी और एमटीएस का, आप एसएससी किसी का एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया तरीका से वो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, आपका काफ़ी चीज़ें रिवीजन हो जाएगा कम से कम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं, तो पहले आप लोग जाइए, एक प्रैक्टिस सेट को उठाइए और देखिए। तब आप लोगों को पता चलेगा कितना मतलब बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों का काफ़ी चीज़ें का उसमें रिवीजन होगा। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 250 प्रश्न होंगे, ठीक, जो कि आधुनिक भारत का होगा सिर्फ। तो आप लोग क्वेश्चन खुद से करते चलिएगा, बाकी मैं फिर बताते चलूंगा। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण पूछ रहे क्या था? ऑप्शन ए है लैप्स की नीति, ऑप्शन बी है नई कारतूसों का प्रयोग, और ऑप्शन बी है भारी कर, और ऑप्शन डी है सैनिकों का वेतन। तो 1857 के तत्कालिक कारण आप लोगों को मैं बता दूं, अपना पहले खुद आप लोग आंसर कर लीजिएगा, फिर बाद में मेरा सुनिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नई कारतूसों का प्रयोग। यानी कि जो राइफल होते थे उसके जो कारतूस में क्या हुआ कि गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी को ये प्रयोग करने लगे। तो ये एक धार्मिक ठेस पहुंचा हिंदू और मुस्लिम को। तो इस वजह को क्या माना जाता है? तत्कालिक कारण कारण माना जाता है 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर सवाल है, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है मेरठ, और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो सबसे पहले ये 1857 का विद्रोह विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेरठ से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेरठ से। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने शुरू किया था इस विद्रोह को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी है बीर कुंवर सिंह, और ऑप्शन डी है नाना साहेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा बीर कुंवर सिंह, ठीक, बीर कुंवर सिंह। नाना साहब और तात्या टोपे ये किए थे कानपुर से, और बेगम हजरत महल लखनऊ से, और कुंवर सिंह बिहार से। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है कैनिंग, ऑप्शन सी है वेलेजली, और ऑप्शन डी है वेटिंग। डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछेगा कि किस गवर्नर ने लागू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी, ठीक, डलहौजी ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1884, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1886, और ऑप्शन डी है 1887। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर सवाल है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ऑप्शन सी है डब्ल्यू सी बनर्जी, और ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर सवाल है, कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन ए है डफरिन, ऑप्शन बी है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी है विलियम बेटिंग, और ऑप्शन डी है रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम, ठीक। कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका ए ओ ह्यूम ने निभाया था। 8 नंबर सवाल है,
8 नंबर सवाल, भारतीयों के लिए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? भारतीयों के लिए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर सवाल, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 903, ऑप्शन बी है 905, ऑप्शन सी है 906 और ऑप्शन डी है 1907। सॉरी हम 900 बोल रहे हैं। 1903, 1905, 1906 और 1907। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। उस समय करजन वायसराय था। करजन के काल में पूछता है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, तो करजन के काल में हुआ था 1905 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर सवाल, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? देखिए आंसर आ ही गया, क्वेश्चन आ ही गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करजन। ठीक, करजन अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1906, ऑप्शन सी है 1907 और ऑप्शन डी है 1908। तो मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ रहा है कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1906 में। ठीक, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था और बंगाल विभाजन ध्यान रखिएगा 1905 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन किसके बीच हुआ? सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और कांग्रेस का विभाजन किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है गरम दल और नरम दल, ऑप्शन बी है हिंदू और मुस्लिम, ऑप्शन सी है क्रांतिकारी और सुधारवादी और ऑप्शन डी है उदारवादी और राष्ट्रवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरम दल और गरम दल। सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर सवाल है, 1909 का सुधार अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? 1909 का सुधार अधिनियम जो आया था वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मोंटेग्यू सुधार, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी है एक्ट ऑफ 1919 और ऑप्शन डी है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, मार्ले मिंटो सुधार। और जो 1919 में सुधार अधिनियम आया था उसको मोंटेग्यू सुधार अधिनियम कहा जाता है। ठीक, 1919 वाला मोंटेग्यू और 1909 वाला ध्यान रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है जापान। तो बोल रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका हुआ था। 15 नंबर सवाल है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है गांधी एवं नेहरू, ऑप्शन सी है गोखले और तिलक और ऑप्शन डी है सुभाष और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे। 16 नंबर सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1918 और ऑप्शन डी है 1919। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये 1917 में हुआ था, ध्यान रखिए 1917 में हुआ था। 17 नंबर सवाल है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है नेहरू। तो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, सरदार पटेल। 18 नंबर सवाल है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब 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 हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1918, 1919, 1920, 1921 है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग में। 1300 ध्यान रखिएगा 1919 में हुआ था और ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किया गया था। 21 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1921।
22। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 22 नंबर सवाल है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1921, 1922, 1923, 1924। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लिए थे। और इसमें चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था, उसमें आग लगा दिया गया था, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है CR दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है CR दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गांधी और पटेल, और ऑप्शन डी है तिलक। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी है 1928 और ऑप्शन डी है 1929। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में आया था और इसके विरोध में साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था 1928 में। साइमन गो बैक का नारा 1928 में। 25 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है राजगुरु। तो साइमन कमीशन के विरोध में विरोध जब कर रहे थे तो लाठी चार्ज के स्वरूप लाठी चार्ज के बाद क्या हुआ कि किनका मौत हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक, जो साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे तो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और इनकी मृत्यु हो गई। 26 नंबर सवाल है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन डी है 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1929। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। और ध्यान रखिएगा 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर सवाल है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1932 और ऑप्शन डी है 1933। तो दांडी मार्च पूछ रहा है कि कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 से। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1932 और ऑप्शन डी है 1933। तो जो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था ये हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? इसे पूना समझौता भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है गांधी और जीना, ऑप्शन बी है गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन सी है नेहरू और जीना, ऑप्शन डी है पटेल और जीना। तो पूना पैक्ट बोल रहा है किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी और अंबेडकर। ठीक, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या प्रावधान था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी है प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी है अलग निर्वाचन समाप्त और ऑप्शन डी है संघीय शासन समाप्त। तो भारत शासन अधिनियम में मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर सवाल है, कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बना? कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बना था? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1937 और ऑप्शन डी है 1938। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ये बना था 1937 में। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1941। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939। ध्यान रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। प्रथम 1914 से 18, द्वितीय 1939 से 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1940, 1941, 1942, 1943। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1942 में। ध्यान रखिएगा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1942 में और ये गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है गांधी जी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर सवाल, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है पटेल। तो आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर सवाल, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1944, ऑप्शन डी है 1945। तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 में। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947 और ऑप्शन डी है 1944 है। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसके इसी ने भारत क्या बोलते हैं संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत और भारत का संविधान तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर सवाल है, भारत का विभाजन कब हुआ? भारत का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए है 14 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को। 39 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है माउंटबेटन, ऑप्शन सी है नेहरू और ऑप्शन डी है पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, सॉरी यहाँ स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बोल रहा है तो पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक, अगर भारतीय बोलता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो ये सी राजगोपालचारी हो जाएगा। और अगर भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा स्वतंत्र भारत का तो ये माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1950 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो जो भारत का संविधान लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए है बेलेजली, ऑप्शन बी है कर्नवालिस, ऑप्शन सी है डलहौजी और ऑप्शन डी है कर्जन। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन ए है थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी है बेलेजली, ऑप्शन सी है कर्नवालिस और ऑप्शन डी है डलहौजी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने लागू किया था। थॉमस मुनरो ने। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर सवाल है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। हॉल्ट मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर सवाल है, नील आंदोलन किस राज्य में हुआ? नील आंदोलन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। नील आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। नील आंदोलन बंगाल क्षेत्र में हुआ था। नील आंदोलन बंगाल क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर सवाल है, 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है नाना साहेब, ऑप्शन सी है तात्या टोपे और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने। नाना साहेब कानपुर से, तात्या टोपे भी कानपुर से और कुंवर सिंह बिहार से। 46 नंबर सवाल है, 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ऑप्शन बी है कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच, ऑप्शन सी है
लीग यानी मुस्लिम लीग और ब्रिटिश के बीच, और ऑप्शन डी है गांधी एवं जिन्ना के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया था? ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1941, ऑप्शन सी है 1942 और ऑप्शन डी है 1943। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ? माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ? ऑप्शन ए है 3 जून 1947, ऑप्शन बी है 5 जून 1947, ऑप्शन सी है 10 जून 1947 और ऑप्शन डी है 15 जून 1947। तो जो माउंट बेटन योजना घोषित हुआ था ये 3 जून 1947 को, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, यंग इंडिया पत्र किसने शुरू किया? यंग इंडिया पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है तिलक और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो यंग इंडिया पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी। यंग इंडिया का शुरुआत गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का 50 पूर्ण गया। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ बोले कहाँ हुआ था? पहला तो 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और दूसरा हुआ था कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा, दूसरा कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर सवाल है, भारत का आर्थिक अपवहन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है CR दत्त और ऑप्शन डी है तिलक। तो ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर सवाल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है RC दत्त, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन सी है नेहरू और ऑप्शन डी है गोखले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर सवाल है, केसरी, केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है बिपिन पाल। तो केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक प्रारंभ किए थे केसरी समाचार पत्र को। उसके बाद है 54 नंबर सवाल, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू की? ऑप्शन ए है मोतीलाल घोष, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है तिलक और ऑप्शन डी है गोखले। अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू की? अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू की? तो ये मोतीलाल घोष ने, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने शुरू की। मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1982 और ऑप्शन डी है 1985। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1878, 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था। इलवट बिल विवाद, इलवट बिल विवाद कब हुआ? इलवट बिल विवाद कब हुआ? ऑप्शन ए है 1878, ऑप्शन बी है 1880, ऑप्शन सी है 1883, ऑप्शन डी है 1885। इलवट बिल विवाद कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1883, 1883 में अल्बर्ट बिल विवाद शुरू हुआ था, अल्बर्ट बिल विवाद शुरू हुआ था 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857, सॉरी 57 नंबर सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसी ने किया? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, अगर मान लीजिए ये एक क्वेश्चन आ गया कि ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था, तो इस क्वेश्चन के साथ जितने भी संगठन जो कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के टाइम पर गठित किए गए थे, वो एक ही क्वेश्चन में आप लोगों का पूरा मैं दे देता हूँ कि आप लोग का याद हो जाए, मतलब उसमें पूरा रिवीजन करवा देता हूँ। आप लोग देखिएगा काफी बढ़िया
प्रैक्टिस सेट है। आप लोग का काफी चीजें रिवीजन होगा, एक एक क्वेश्चन से एक टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट को करिए। 59 नंबर सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है विद्यासागर। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना ऑप्शन ए है 1895, ऑप्शन बी है 1896, 1897, 1898। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1897। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में। रामकृष्ण मिशन 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया? स्वामी विवेकानंद जो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, ये कब दिया था? ऑप्शन ए है 1891, ऑप्शन बी है 1892, ऑप्शन सी है 1893, ऑप्शन डी है 1894। तो ये भाषण कब दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1893, 1893, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 नंबर सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है विवेकानंद और ऑप्शन डी है विद्यासागर। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 63 नंबर सवाल है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? जो वंदे मातरम गीत है, ये किस पुस्तक से लिया गया? ऑप्शन ए है गीतांजलि, ऑप्शन बी है आनंद मठ, ऑप्शन सी है अ, भारत भारती और ऑप्शन डी है गीता रहस्य। तो इसका सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 अधिवेशन में स्वराज की मांग किसने रखी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में 6 के अधिवेशन में स्वराज की मांग किसने रखी थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो जो 1906 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें स्वराज की मांग किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है मद्रास। तो 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 66 नंबर सवाल है, खुदीराम बोस को किस मामले में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को किस मामले में फांसी दी गई? ऑप्शन ए है अलीपुर बम केस, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर बम केस, ऑप्शन सी है लाहौर षड्यंत्र, ऑप्शन डी है काकोरी केस। तो खुदीराम बोस की को किस मामले में फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1926, 1925 और ऑप्शन डी है 1926। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925। 1925 में काकोरी कांड 1925 में हुआ था। काकोरी कांड से संबंधित संगठन कौन सा था? काकोरी कांड से संबंधित संगठन कौन था? ऑप्शन ए है गदर पार्टी, ऑप्शन ए है HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या ऑप्शन डी है आजाद हिंद फौज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर सी हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भगत सिंह के सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका? भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था, ये कब फेंका था? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन डी है 1931। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 1929 में, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 70 नंबर सवाल है, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? भगत सिंह
राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1900, ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1932 और ऑप्शन डी है 1933। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 1931 में, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1929 और ऑप्शन डी है 1930। तो नेहरू रिपोर्ट ये कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। नेहरू रिपोर्ट ये 1928 में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गांधी और ऑप्शन डी है जीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू में कंफ्यूज नहीं होना है। जो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे ये मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 73 नंबर सवाल है, गोलमेज सम्मेलन किसके कितने चरण में हुआ? गोलमेज सम्मेलन कितने चरण में हुआ? ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4। गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 3 चरणों में, 1930, 31 और 32। 1930, 31 और 32 और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला थे कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 74 नंबर सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जैसा कि मैंने बताया ये 1930 में हुआ था। दूसरा 1931, तीसरा 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व किया? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी है कांग्रेस, ऑप्शन सी है हिंदू महासभा और ऑप्शन डी है श्रमिक संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस। गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1941 और ऑप्शन डी है 1942। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। 77 नंबर सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है 1942। व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। 78 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लिन लिथिगो, ऑप्शन बी है वेवल, ऑप्शन सी है माउंट बेटन और ऑप्शन डी है इरविन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था ये लिन लिथिगो था, लिन लिथिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? ऑप्शन ए है जय हिंद, ऑप्शन बी है करो या मरो, ऑप्शन सी है वंदे मातरम, ऑप्शन डी है इनकलाब जिंदाबाद। तो आजाद हिंद फौज का जो नारा था जय हिंद था, जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। 81 नंबर सवाल है, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह यानी कि ये नौसेना विद्रोह था, ये कब हुआ था? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1946 और ऑप्शन डी है 1947। तो जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह था ये हुआ था 1946 में, 1946 में। ध्यान रखिएगा 1946 में। 82 नंबर सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है जुलाई 1947, ऑप्शन बी है अगस्त 1947, ऑप्शन सी है जून 1947 और ऑप्शन डी है मई 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1947। ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित हुआ था, जुलाई 1947 में पारित हुआ था। यहाँ पे अगस्त नहीं मार देना कि भारत जो आज़ाद हुआ था यानी कि आज़ाद की घोषणा किया गया था 1900 अगस्त में, तो ये अगस्त में होगा नहीं, जुलाई में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है बी डी सावरकर और ऑप्शन डी है सी आर दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1793, ऑप्शन बी है 1792, ऑप्शन सी है 1791 और ऑप्शन डी है 1794। तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1793। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए है मैकाले, ऑप्शन बी है बेंटिक, ऑप्शन सी है कर्जन, ऑप्शन डी है डलहौजी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन मैकाले ने किया। 86 नंबर सवाल है, 1854 का शिक्षा संबंधी प्रेषण किस नाम से जाना जाता है? 1854 का शिक्षा संबंधी प्रेषण किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मैकाले मिंट, ऑप्शन बी है वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी है पिट्स एक्ट। जो 1854 का शिक्षा संबंधी कानून था, ये इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच 1954 में जो शिक्षा संबंधी प्रेषण या शिक्षा संबंधी एक्ट जो आया था, ये वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड्स डिस्पैच, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि वुड्स डिस्पैच कब आया था? तो ये 1854, ध्यान रखना है यहाँ पे। 87 नंबर सवाल है, 1882 का हंटर आयोग किससे संबंधित है? 1882 का हंटर आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पुलिस, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है सेना और ऑप्शन डी है कृषि। 1882 का हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। 1882 में हंटर आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1882 में, और ये शिक्षा से संबंधित है। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है, जो कि 1882। हंटर आयोग 1882, हंटर आयोग 1882 और 1854 क्या था? वुड्स डिस्पैच, वो भी शिक्षा से संबंधित था। वुड्स डिस्पैच 1854 शिक्षा, वुड्स डिस्पैच 1854 शिक्षा, हंटर आयोग ये भी शिक्षा से और ये 1882 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? ऑप्शन ए है 1902, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी है 1904 और ऑप्शन डी है 1905। तो इसका सही हो जाएगा आंसर 1904। तो ये भी शिक्षा से ही संबंधित है। वुड्स डिस्पैच शिक्षा से, हंटर आयोग शिक्षा से और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी शिक्षा से। ध्यान रखिएगा, इसका क्रम पूछ लेता है। तो वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर आयोग क्या था? 1882 था। ठीक, वुड्स क्या बोलते हैं, हंटर आयोग 1882 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गदर पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? गदर पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है जापान। तो गदर पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। गदर पार्टी का भी स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो अमेरिका में। तो गदर पत्र भी अमेरिका से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1826, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी है 1828, ऑप्शन डी है 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1828। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1944। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब की? जीना ने डायरेक्ट
एक्शन डे की घोषणा कब की? डायरेक्ट एक्शन डे तो 1946 में बनाया गया। एग्जैक्ट डेट क्या हो जाएगा? तो एग्जैक्ट डेट हो जाएगा इसका 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1946, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1946 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1947। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहली बैठक। दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरी संविधान सभा का बैठक हुआ था 1900 क्या बोलते हैं 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें उद्देशिका प्रस्ताव क्या किया गया था? तो पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक, कैबिनेट मिशन का सदस्य थे 3। एक थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, इस 3 सदस्य थे। क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कोलकाता मुंबई में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये मुंबई में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? 1946 के अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है मोहम्मद जिन्ना। तो 1946 के अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था इसके जो प्रमुख थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। प्रमुख कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रास बिहारी बोस किस आंदोलन से जुड़े? रास बिहारी बोस किस आंदोलन से जुड़े? ऑप्शन ए है गदर आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन। रास बिहारी बोस गदर आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल कब चली? तो भारत में पहली रेल डलहौजी द्वारा मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की डिस्टेंस में चलाया गया था 1853 में। ध्यान रखिएगा, डलहौजी द्वारा 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, जो कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। नेक्स्ट जो कि हम लोग का 100 पूर्ण गया क्वेश्चन। तो अभी तक आप कुछ वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो पहले। यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है, पहले वीडियो यहाँ पर लाइक करो तभी हम आगे बढ़ेंगे। कर दिया? चलो अब बढ़ते हैं। 1853 में पहली रेल कहाँ से चली थी? 1853 में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? जैसे कि मैंने बताया मुंबई से थाने, मुंबई से थाने तक चली थी, जो कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ये भी ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट किस उद्देश्य से पारित हुआ था? 1873 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये किस उद्देश्य से पारित हुआ था? ऑप्शन ए है शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी है कंपनी पर नियंत्रण, ऑप्शन सी है भूमि सुधार और ऑप्शन डी है सेना का विस्तार। तो ये कंपनी पर नियंत्रण के लिए पारित किया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण करने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है क्या 1784, ऑप्शन सी है 1793, ऑप्शन डी है 1813। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट का सही आंसर हो जाएगा 1784। 1784। 103 नंबर सवाल है, 1813 के चार्टर एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कंपनी का व्यापार समाप्त, ऑप्शन बी है ईसाई मशीनरियों की अनुमति, ऑप्शन सी है पूर्ण स्वशासन और ऑप्शन डी है सेना सुधार।
तो ये ईसाई मशीनरियों की अनुमति से संबंधित था। ईसाई मशीनरियों को अनुमति देने से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या समाप्त किया गया? ऑप्शन ए है कंपनी का शासन, ऑप्शन बी है कंपनी का व्यापार, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल पद, और ऑप्शन सी है सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी का व्यापार। कंपनी का व्यापार कब समाप्त किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सरकार गवर्नर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स, ब्लेजली, विलियम बेटिंग, कर्नवालिस। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेटिंग, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1828, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1830 और ऑप्शन डी है 1831। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 107, सती प्रथा का उन्मूलन में किसका प्रमुख योगदान था? सती प्रथा के उन्मूलन में किसका प्रमुख योगदान था? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो जो ये सती प्रथा का उन्मूलन था, इसमें प्रमुख योगदान राजा राम मोहन राय का था। राजा राम मोहन राय ने विलियम बेटिंग के सहायता से सती प्रथा को खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से क्या हुआ था कि ये पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1855, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1857, ऑप्शन डी है 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829, ये भी ध्यान रखना है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़े थे, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़े थे, जैसा कि मैंने बताया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 का भारत शासन अधिनियम किस घटना के बाद आया? 1858 का भारत शासन अधिनियम किस घटना के बाद आया? ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है 1857 के विद्रोह, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन। तो 1857 का भारत शासन अधिनियम जाहिर सी बात है 1857 के विद्रोह के बाद आया था। और इस अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसको भारत का वायसराय में बदल दिया गया, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भारत परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी है सेना सुधार और ऑप्शन डी है शिक्षा विस्तार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, यानी कि ब्रिटिश राजनीति जो कि भारत में स्थापित था उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, यह भारत परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान था? 1892 के बोल रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी है पूर्ण स्वशासन, ऑप्शन डी है पृथक निर्वाचन। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है पिट्स एक्ट और ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड और जो मार्ले मिंटो सुधार है ये 1909 का भारत सरकार अधिनियम से मतलब 1909 में जो भारत सुधार अधिनियम आया था उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से जाना जाता है। और पिट एक्ट 1884 में आया था। 1884 में आया था क्या, सॉरी 1784 में आया था पिट्स एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग, 1784 में पिट्स और 1919 में चेम्सफोर्ड और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। 14 नंबर सवाल, 114, 1919 अधिनियम में कौन व्यवस्था लागू की गई? 1919 के अधिनियम में कौन व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए है द्वंद्व शासन, ऑप्शन बी है पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी है पृथक निर्वाचन समाप्त और ऑप्शन डी है संघीय शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व शासन। 1919 के अधिनियम में द्वंद्व शासन व्यवस्था लागू की गई। ध्यान रखिएगा, द्वंद्व शासन व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर सवाल, 1935 अधिनियम में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रस्तावित थी? 1935 अधिनियम में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रस्तावित थी? ऑप्शन ए है संघीय, ऑप्शन बी है एकात्मक, ऑप्शन सी है तानाशाही, ऑप्शन डी है साम्यवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय। 1935 के अधिनियम में संघीय प्रकार की शासन व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रथा किस आंदोलन से संबंधित है? तीन कठिया प्रथा किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए है खेड़ा, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है बरदौली, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। तीन कठिया प्रणाली की यानी कि अंग्रेजों का कहना था चंपारण के किसानों से कि 3/20 3/20 क्षेत्रफल यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा क्षेत्र पर क्या करना है कि नील की खेती करना है। ठीक, नील की खेती करना है। इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है गांधी, ऑप्शन बी है पटेल, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ? ऑप्शन, मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1920। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। 1919 खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1920 और ऑप्शन डी है 1921। तो ये खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए है तुर्की के खिलाफ, ऑप्शन बी है अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ, ऑप्शन सी है स्वदेशी और ऑप्शन डी है नमक कानून। तो खिलाफत आंदोलन का संबंध था स्वदेशी। खिलाफत आंदोलन का संबंध स्वदेशी से संबंधित था। खिलाफत आंदोलन स्वदेशी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए है तुर्की खलीफा, ऑप्शन बी है अंग्रेजी शिक्षा और ऑप्शन सी है स्वदेशी और ऑप्शन डी है नमक कानून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की खलीफा। तुर्की खलीफा। भारत माता का चित्र किसने बनाया? भारत माता का चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी है बंकिम चटर्जी और ऑप्शन डी है नंदलाल बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर।
गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। कांग्रेस के 1929 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है गांधी, ऑप्शन बी है नेहरू, ऑप्शन सी है पटेल, ऑप्शन डी है बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेहरू। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1930, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1930, ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। नमक सत्याग्रह का आरंभ किस स्थान से हुआ? नमक सत्याग्रह का आरंभ किस स्थान से हुआ? ऑप्शन ए है साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी है दांडी, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है खेड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से हुआ था। दांडी यात्रा कितने दिन में पूरी हुई? दांडी यात्रा कितने दिन में पूरी हुई? ऑप्शन ए है 21 दिन, ऑप्शन बी है 22 दिन, ऑप्शन सी है 23 दिन और ऑप्शन डी है 24 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिन। दांडी यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? ऑप्शन ए है 5 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी है 6 अप्रैल 1930 और ऑप्शन सी है 7 अप्रैल 1930 और ऑप्शन डी है 8 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने दांडी पहुंचकर, और साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का शुरू किया था, जो 24 किलोमीटर चलकर दांडी पहुंचे थे। 128 नंबर सवाल है, कम्युनल अवार्ड कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए है गांधी। अच्छा, अब किसने किया था? कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया था? गांधी जी, रामसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी है इरविन और ऑप्शन डी है वेवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामसे मैकडोनाल्ड। पूना पैक्ट कब पारित हुआ? पूना का पैक्ट कब हुआ? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1933 और ऑप्शन डी है 1934। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1932। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1932, ऑप्शन बी है 1933, ऑप्शन सी है 1934 और ऑप्शन डी है 1935। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? तो ये 1939 में। ठीक, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ है? आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है बर्लिन और ऑप्शन डी है रंगून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 1944, 1945, 1946, 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। वेवेल योजना 1945 में आया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1946 और ऑप्शन डी है 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन में 1945 में। 137 नंबर सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है विभाजन, ऑप्शन बी है संघीय ढांचा, ऑप्शन सी है पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है सैन्य शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय ढांचा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ?
अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है अगस्त 1946, ऑप्शन बी है सितंबर 1946, ऑप्शन सी है अक्टूबर 1946, ऑप्शन डी है नवंबर 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1946। सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय कब बने? माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय कब बने? ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन डी है 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947। माउंटबेटन भारत का प्रथम अंतिम अंतिम वायसराय कब बने? तो ये 1947 में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पूछता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, ध्यान रखिएगा जेबी कृपलानी, एक चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है? रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भारत चीन सीमा, ऑप्शन बी है भारत पाकिस्तान सीमा, ऑप्शन सी है भारत बर्मा सीमा और ऑप्शन डी है भारत नेपाल सीमा। तो रेड क्लिफ जो है ये भारत पाकिस्तान सीमा से संबंधित है। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? 1857 में विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है बेगम हजरत महल और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो 1857 का कानपुर का नेतृत्व नाना साहब, ठीक, नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से हजरत महल, नाना साहब कहाँ से? तो कानपुर से, झांसी की रानी, झांसी से। झांसी का नेतृत्व किसने किया? झांसी से 1857 का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। गीता रहस्य के लेखक, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद और ऑप्शन डी है गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। और अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? 1907 में, ध्यान रखिएगा 1907 में। और एक हुए थे 1916 में, 1916 के लाहौर अधिवेशन में, सॉरी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1907 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1907 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये सूरत में हुआ था, सूरत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 का लाहौर प्रस्ताव किससे संबंधित है? 1940 का लाहौर प्रस्ताव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी है पाकिस्तान की मांग और ऑप्शन सी है संघीय ढांचा और ऑप्शन डी है शिक्षा सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन ए है बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है पटेल और ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के एक बुक है द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ठीक, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये गांधी जी का है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में दीवानी अधिकार किसे प्राप्त हुआ? 1865 में दीवानी अधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1765 में हुआ था, सॉरी 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक, 1764 में बक्सर का युद्ध और 1757 में प्लासी का युद्ध। सहायक संधि की नीति किसने प्रारंभ की? सहायक संधि की नीति किसने प्रारंभ
की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेजली। सहायक संधि का नीति ब्लेजली ने प्रारंभ किया, ब्लेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत सिद्धांत से कौन सा राज्य अंग्रेज ने नहीं लिया? व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा राज्य को अंग्रेज ने नहीं लिया? ऑप्शन ए है झांसी, सतारा, नागपुर और हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा? हैदराबाद। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी है 1854, ऑप्शन सी है 1855, ऑप्शन डी है 1856। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1856। संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के मतलब करीब में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ध्यान रखना है संथाल विद्रोह, क्योंकि 1857 में हुआ था क्रांति और 1856 में हुआ था संथाल विद्रोह। और इसके जो नेता थे सिंधु और कानू इसका नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। 156 बहावी आंदोलन किससे संबंधित है? बहावी आंदोलन किससे संबंधित है? सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन बी है दयानंद, ऑप्शन सी है तिलक और ऑप्शन डी है गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन से यही संबंधित है सर सैयद अहमद खां। और इन्होंने विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कब? तो 1875 में। ध्यान रखना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी है जिन्ना, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है हकीम अजमल खान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। ठीक, बम्बई में। बम्बई, उसके बाद मद्रास, उसके बाद कोलकाता, सॉरी बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। लगातार 4 अधिवेशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए है स्वदेशी, ऑप्शन बी है असहयोग, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे, यानी कि जुड़े थे। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। और एक चीज ध्यान रखिएगा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में भारत की राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई? 1911 में भारत की राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई? ऑप्शन ए है कलकत्ता से दिल्ली, ऑप्शन बी है दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन सी है मुंबई से मद्रास, ऑप्शन डी है मद्रास से कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली किया गया था भारत की राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना पाकिस्तान की मांग कब रखी? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब रखी? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब रखी? ऑप्शन ए है 1938, 39, 40, 41। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 में रखी थी। अगस्त क्रांति किस वर्ष हुआ? अगस्त क्रांति किस वर्ष हुआ? तो ये 1942 में हुआ था। अगस्त क्रांति 1942 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 का क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था इसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वराज, मौलिक अधिकार, पृथक निर्वाचन, ऑप्शन डी है संघीय शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। इसमें मौलिक अधिकार पारित किया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। युंगुत्तर पत्र, युंगातर पत्र किससे संबंधित है? युंगातर पत्र किससे संबंधित है?
तो ये क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। इंगात्तर जो पत्र था ये क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित था। अलीपुर बम केस किससे जुड़ा है? अलीपुर बम केस किससे जुड़ा है? अलीपुर बम केस अरविंद घोष से जुड़ा है। अलीपुर बम केस अ से अलीपुर, अ से अरविंद, अ से अलीपुर, अ से अरविंद। 1927 में साइमन कमीशन के सभी सदस्य किस देश के थे? 1927 में साइमन कमीशन के सभी सदस्य किस देश के थे? तो ये सभी इंग्लैंड के थे। सभी कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया? तो ये चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया। चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था जिसमें कि आग लगा दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, और इसमें 22 पुलिसकर्मियों का क्या हो गया था? तो मौत हो गया था। अब ये कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था चौरी चौरा घटना, 1922 में, ध्यान रखिएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? दिल्ली चलो का नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, एक किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है आजाद हिंद फौज और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आजाद हिंद फौज से संबंधित है। आजाद हिंद फौज जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था और इसकी मुख्यालय सिंगापुर में था। और ये जो दिल्ली चलो का नारा है ये 1943 में दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 में नौसेना विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1946 में 1946 में नौसेना विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है कराची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। 1946 का नौसेना विद्रोह मुंबई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। 176 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार कितने डोमिनियन बने? कितने डोमिनियन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। रेड क्लिफ आयोग का गठन किस लिए हुआ था? रेड क्लिफ आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा निर्धारण, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था। उसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में अवध का नेतृत्व किसने किया? अवध का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है डोमिनियन स्टेट, ऑप्शन बी है पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है संघीय शासन और ऑप्शन डी है पृथक निर्वाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चौरी चौरा घटना किस राज्य में हुई?
चौरी चौरा घटना किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना। तत्कालीन भारत सचिव जिसने 1858 अधिनियम के बाद पद संभाला। तत्कालीन भारतीय सचिव जिसने 1858 में 1858 का अधिनियम के बाद पद संभाला। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैनली। स्टैनली। भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुकदमा कहाँ चला? भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुकदमा कहाँ चला था? दिल्ली में चला था। दिल्ली के लाल किला में। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। दांडी मार्च कुल दूरी लगभग कितनी थी? दांडी मार्च की कुल दूरी लगभग कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1917 और ऑप्शन डी है 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। 1916। भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ? 1908, 1910, 1911, 1912। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1910। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में पारित हुआ था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। 1936 में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। शाहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में। चिटगांव शस्त्रागार कांड किसने किया? चिटगांव शस्त्रागार कांड किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। सूर्यसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हम लोग करते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र के अगर कांग्रेस का अध्यक्ष पूछेगा तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। और सबसे ज्यादा दिन तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी आप लोग ध्यान रखना। गांधी इरविन समझौता के समय वायसराय कौन था? तो जाहिर सी बात है गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, तो इरविन था। ठीक, इरविन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ये ढाका में हुआ था। ढाका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा और डब्ल्यू सी बनर्जी ने प्रथम अध्यक्षता किए थे। डायरकी शब्द का अर्थ क्या है? डायरकी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। दस्तक प्रथा किसने संबंधित है? किससे संबंधित है? दस्तक प्रथा किससे संबंधित है? तो ये व्यापारिक कर छूट से संबंधित है। व्यापारिक कर छूट से संबंधित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज के नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने।
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और बेलेजली। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा क्लाइव। दोहरी शासन व्यवस्था क्लाइव ने शुरू की थी। 1872 में द्वैध शासन समाप्त किसने किया? 1872 में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? जो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था, तो इसको समाप्त कौन किया था? तो इसको वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने। मैसूर का चौथा युद्ध कब हुआ? मैसूर का चौथा युद्ध कब हुआ था? तो मैसूर का चौथा युद्ध 1799 में, 1799 में मैसूर का चौथा युद्ध हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चतुर्थ में। चतुर्थ में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। मराठा संघ का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा संघ का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा संघ का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक, बाजीराव द्वितीय। तीसरा मराठा युद्ध कब हुआ? तीसरा मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 के बीच। तीसरा मराठा युद्ध 1817 के बीच हुआ था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? भारतीय दंड संहिता यानी कि आप कोई भी क्राइम करते हैं तो जो धारा लगता है वो कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए है 1859, ऑप्शन बी है 1860, ऑप्शन सी है 1861 और ऑप्शन डी है 1862। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1861 में, 1861 में, 1861 में, 1861 में। 2013 कलकत्ता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो यह 1862 में स्थापित किया गया था, 1862 में। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ में कहाँ आयोजित होती थी? भारतीय सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ में कहाँ आयोजित होती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। कहाँ? लंदन में। संथाल विद्रोह कब हुए? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था और इसके जो नेतृत्व किए थे सिंधु और कान्हू। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है एमजी रानाडे, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन सी है गोखले, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमजी रानाडे। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे ने, एमजी रानाडे ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से जाना जाता है? लोकमान तिलक, लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, बंगाल केसरी लाला लाजपत राय को। देशबंधु उपनाम से देशबंधु देशबंधु किसे कहा जाता है? तो सी आर दास को। सी आर दास का उपनाम देशबंधु है। लाल बाल पाल में पाल कौन थे? लाल बाल पाल में पाल कौन थे? तो लाल बाल पाल में विपिन चंद्र पाल थे, विपिन चंद्र पाल थे। इसमें लाला लाजपत राय थे और ये बाल गंगाधर तिलक थे और ये विपिन चंद्र पाल थे।
स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। अनुशीलन समिति किस प्रकार की का संगठन है? अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। कामगाटा मारू घटना कब हुई? कामागाटा मारू घटना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 में। 1914 में कामागाटा मारू घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट यानी कि रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। 1919। खिलाफत समिति के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत समिति के प्रमुख नेता कौन थे? तो अली बंधु। इसका सही आंसर हो जाएगा अली बंधु। नागपुर अधिवेशन 1920 का महत्व क्या था? नागपुर अधिवेशन 1920 का महत्व क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पुनर्गठन। कांग्रेस पुनर्गठन। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। 1923 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी गणराज्य। समाजवादी गणराज्य। लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन सी है गोखले और ऑप्शन डी है नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह से संबंधित था। इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद बैंक कहाँ स्थापित हुआ? आजाद हिंद बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर। शिमला सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? शिमला सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला सम्मेलन का उद्देश्य अंतरिम सरकार का गठन। शिमला सम्मेलन का उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो युद्ध में सहयोग के बदले डोमिनियन स्टेट युद्ध में सहयोग के बदले डोमिनियन स्टेट बनाना, ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। डायरेक्ट एक्शन डे का मुख्य उद्देश्य क्या था? डायरेक्ट एक्शन डे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये पाकिस्तान की मांग। डायरेक्ट एक्शन डे का मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान की मांग। भारतीय राष्ट्रीय सेना के 3 प्रमुख अधिकारियों पर मुकदमा चला था, वे थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना के 3 प्रमुख अधिकारियों पर मुकदमा चला था, वे कौन थे? तो सहगल, ढिलो और शहनवाज। सहगल, ढिलो और शहनवाज थे। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के मुख्य नारा क्या था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का नारा क्या था? तो जय हिंद। जय हिंद। कांग्रेस ने पहली बार मंत्रिमंडल कब बनाया? कांग्रेस ने पहली बार मंत्रिमंडल कब बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1937। 1937 में। वार्डा योजना किससे संबंधित है? वार्डा योजना किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। वार्डा योजना शिक्षा से संबंधित है। तहरीक ए पाकिस्तान किससे संबंधित है? तहरीक ए पाकिस्तान किससे संबंधित है? जिन्ना से। तहरीक ए पाकिस्तान जिन्ना से संबंधित है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन चुना गया? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा के प्रारंभ में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा के प्रारंभ में कुल सदस्य कितने थे? तो 389, कुल सदस्य 389 थे। भारत का अंतरिम अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय बोल रहा है, भारतीय कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय सी राजगोपालचारी, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय थे माउंटबेटन। भारतीय गणराज्य की घोषणा कब हुई? भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो ये 1953 में, 1953 में। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948, 1948 में। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? हैदराबाद विलय से, हैदराबाद विलय से। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद विलय से संबंधित है। तो हम लोगों का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आयोग के आप लोगों को काफी चीजें रिवीजन हुआ होगा और अच्छा प्रैक्टिस रहा होगा। तो अगर वीडियो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।